Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक नया टॉपिक जैकोबिन क्लब. ठीक है, आज हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे. And through the last videos we have discussed together that how did King Louis XVI had negotiation with Prussia and Austria to defeat the National Assembly but failed. कैसे किंग लुइस 16 प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के नेशनल असेंबली को हराने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं. एंड नेशनल असेंबली मेक हिज ओन आर्मी एंड डिफीटेड प्रशा एंड ऑस्ट्रिया. नेशनल असेंबली प्रशा और ऑस्ट्रिया को अपनी आर्मी के थ्रू कैसे हरा देती है, ये सब हमने पढ़ा था. रेवोल्यूशनरी फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग इन फ्रांस एंड डिमांडेड द इक्वल वोटिंग राइट और पॉलिटिकल इक्वालिटी. अब जो रेवोल्यूशनरी फोर्स थी फ्रांस में वो स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उसकी जड़ें बहुत गहरी बैठ जाती हैं और वो डिमांड करती हैं किस चीज़ की कि हमें भी इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए, हमें भी पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राजनीतिक जो समानता है वो देश में होनी चाहिए. दे मेड डिफरेंट पॉलिटिकल क्लब्स to have the discussion on the political issues, and the most prominent among them was Jacobin Club, which we are going to discuss today. बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं, उनमें से सबसे मेन होता है जैकोबिन क्लब, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ जैकोबिन क्लब, हु वेर इट्स मेंबर्स, व्हाट वर इट्स एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें अब हम शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जैकोबिन क्लब got its name from convent of Saint Jacob in Paris. Actually देखो convent क्या होता है. Convent is a religious building like church where there are religious activities held. एक ऐसा धार्मिक स्थान, ऐसी धार्मिक इमारत जहाँ पे सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो धार्मिक ही होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको चर्च की तरह ही होती हैं, उनको हम कॉन्वेंट बोलते हैं, है ना. इन पेरिस देयर वॉज, ये मैं फ्रांस की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ तो मंदिर होता है, आप फंसिएगा मत और ना मुझे फंसाइएगा. इन पेरिस देयर वॉज अ कॉन्वेंट नेम्ड सेंट जैकब. पेरिस में एक कॉन्वेंट होता है जिसका नाम था सेंट जैकब एंड जैकोबिन क्लब नेम्ड आफ्टर दिस कॉन्वेंट. इसी के नाम पर जैकोबिन क्लब का नाम जैकोबिन क्लब पड़ता है. अब बात आती है हु वर इट्स मेंबर्स. मेंबर्स इसके कौन होते हैं? मेनली from less prosperous section of society. यानी even everyone allowed to be its member, but the majority of its members were the lower section of the society. Example, landless laborers, shoemakers, daily wages workers. Now these were the members. हालांकि इसमें किसी पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, कोई भी इसका मेंबर हो सकता था, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी थी जो मेंबर्स की वो किसकी थी? जो शू मेकर थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स थे, वो. अब बताती है ना हु वेर इट्स लीडर्स. इसके नेता कौन थे? भाई कोई तो लीड करने वाला चाहिए. मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर. दिस कैन बी raised in 1 marks question in your exam that who was the leader of Jacobin Club. आपसे ये पूछा भी जा सकता है. तो इसके लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर. अब इनका ड्रेस कोड क्या था, कैसा था? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, मेन वियर रेड कैप जो कि लिबर्टी का सिंबल था. दे वर नोन एज सेंस कोलॉट्स एंड दीज विदाउट नी ब्रिचेस. अब देखो इसको समझाती हूँ. मेन वर रेड कैप, लिबर्टी. दे यूज टू वेयर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र्स. आपकी बुक में दिया भी हुआ है, अगर आगे देखोगे इमेजेस दी हुई है. दे यूज टू वेयर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र्स लाइक द वर्कर्स ऑफ डॉकयार्ड. डॉकयार्ड में काम करने वाले जो वर्कर्स लाइनिंग वाली ट्राउज़र पहनते थे ना, तो ये लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर्स भी वही पहनते थे. क्यों? क्योंकि ये वर्कर्स का था भाई, उनको दिखाना भी था. मेन वर रेड कैप विच सिम्बलाइज द लिबर्टी. रेड कैप पहनते थे जेंट्स, बट द विमेन हैड नो राइट टू वेयर रेड कैप एज दे हैड नॉट फाउंड द लिबर्टी ऑफ राइट्स या लिबर्टी लाइक मेन. जेंट्स जो थे वो रेड कैप लगा सकते थे, लिबर्टी का सिंबल था, लेकिन औरतों को ये अधिकार नहीं था, है ना. फिर है दे वर नोन एज सेंस क्लूटोज. अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज द सेंस क्लूटोज, ये क्या है मैम? विच लिटरली मीन्स दोज विदाउट नी ब्रिचेस. अब आप सोच रहे होगे नी ब्रिचेस क्या है? एक्चुअली नी ब्रिचेस आर एक्चुअली द लॉन्ग बूट्स. जो हम लोग लॉन्ग बूट्स देखते हैं ना,
आप लोग आजकल फैशन में पहनते हो, उसी को नी ब्रिचेस कहते हैं। एंड विच वॉज यूज्ड बाय एरिस्टोक्रेट्स, और कह सकते हैं द हायर सोसाइटीज़ पीपल। ये नी ब्रिचेस कौन पहनता था? घुटनों तक लंबे जो लॉन्ग बूट थे वो कौन पहनते थे? जो एरिस्टोक्रेट्स, जो हायर सेक्शन के लोग थे वो। तो द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब वर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स विदाउट नी ब्रिचेस, देयरफॉर दे आर, वो लॉन्ग बूट नहीं पहनते थे, स्ट्रिप्ड वाली पैंट पहनते थे वर्कर्स की तरह, लेकिन नी ब्रिचेस नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्हें ये दिखाना था कि हम एरिस्टोक्रेट नहीं हैं, हम हाई क्लास के नहीं हैं, हम टॉर्चर किए हुए, सप्रेस दबाए हुए लोग हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज द सेंस so that they wanted to give the message that they were different from aristocrats। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि भले ही थर्ड स्टेट के वो भी हों और हम भी हैं, लेकिन हम एरिस्टोक्रेट से अलग हैं। फिर आता है समर ऑफ 1792। लुक हियर एट द राइट साइड। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं दैट दिस जैकोबिन क्लब बिकम मोर पावरफुल। जैकोबिन क्लब अब तक बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। इट इन्फ्लुएंस्ड इन द सोसाइटी वॉज बींग इंक्रीज डे बाई डे। इसका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नाउ दिस क्लब्स केम टू द पैरेलल, या फिर हम कह सकते हैं इक्वल आ जाता है नेशनल असेंबली के। धीरे धीरे इसका कद, इसकी डिमांड, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि जो वीकर सेक्शंस थे थर्ड स्टेट में वीकर भी थे, और ऊपर के जो मिडिल क्लास के लोग थे, तो मिडिल क्लास ने तो अपनी नेशनल असेंबली बना ली, लेकिन अब भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल कौन थे? वीक सेक्शंस के लिए लोग थे। तो जब ये अपना क्लब बनाना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है सपोर्टर इनके ज़्यादा होंगे। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इन द समर ऑफ 1792 इन फ्रांस? क्या होता है वहाँ पे? देखो, Persians were angered by short supplies and high prices food, revolt by them under Jacobin club। होता क्या है? The people of Paris become, Persian किसको? पेरिस के लोगों को कहा गया Persian। The people of Paris became angry due to the scarcity and high prices of food। In 1792 they found an information that king and his leaders stocked the food in the palace of Tuileries। They attacked at the palace and killed the guard of the palace and hostage, यानी कि बंधक बना लेना, to the king for several hours। कई घंटे तक राजा को वो बंधक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि समर 1792 में फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स होते हैं, जो ये लोग होते हैं कॉमन सिटीजन, उनको ये मैसेज मिलता है, भाई हाँ स्कैर्सिटी ऑफ फूड की तो प्रॉब्लम वहाँ थी, लोगों को खाने खिलाने पड़े थे, तो उनको ये मैसेज मिलता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि राजा ने और उसके लोगों ने छुपा करके वहाँ स्टॉक करके रखा है फूड आइटम्स का, है ना। उस महल में वो क्या करते हैं? स्टेलराइज उस महल में अटैक करते हैं, वहाँ के गार्ड्स को मारते हैं और राजा को घंटों हॉस्टेज यानी बंधक बना के रखते हैं। In this way we saw that the revolt was led by Jacobin club। इस तरीके से हमने देखा कि जैकोबिन क्लब जो है वो विद्रोह को, अपने विरोध को कैसे आगे बढ़ाता है। ठीक है। All the men of 21 years and above got the right to vote। अब देखो, the club demanded that everyone above 21 years should have right to vote। Jacobin clubs became more powerful than the National Assembly elections were held। Now all the men above 21 years got the right to vote। धीरे धीरे जैकोबिन क्लब नेशनल असेंबली से पावरफुल होती जाती है। वो वोटिंग राइट की बात करती है कि 21 ईयर अब जो भी है हर एक को वोटिंग राइट मिले, और उसमें वो सक्सेस भी होती है। ठीक है। फिर है कन्वेंशन, यानी न्यू असेंबली, फ्रांस बिकम रिपब्लिक, नो हेरिडिटरी मोनार्की। देखो, नाउ द नेशनल असेंबली वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू इलेक्टेड असेंबली कन्वेंशन। अब ये नेशनल असेंबली जो है ये चेंज होकर के, ट्रांसफॉर्म होकर के क्या बन जाती है? कन्वेंशन बन जाती है। इसका नाम नेशनल असेंबली से चेंज होकर के कन्वेंशन बन जाता है ना। एंड नाउ द फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक एंड द कन्वेंशन अबॉलिश द मोनार्की। इस तरीके से नेशनल असेंबली की सत्ता खत्म होती है, कन्वेंशन बना दिया जाता है उसको, फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया जाता है और मोनार्की वहाँ से खत्म होती है। लेकिन अब सवाल ये आता है, व्हाट हैपेंड विद द लुइस 16? किंग राजा के साथ क्या होता है? राजा तो अभी भी है, राजा की तो कहीं बात ही नहीं आई, है ना। सेंटेंस टू डेथ ट्रेजन। अब देखो, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन।
जैकोबिन क्लब जो है वो कैसे सक्सेसफुल होती है, मोनार्किल गवर्नमेंट आ जाती है, सॉरी मोनार्किल गवर्नमेंट रिमूव होकर के किस तरीके से वहाँ पे एक जो है रिपब्लिक की स्थापना होती है ना, ये सब हमने देखा। लेकिन राजा के साथ क्या होता है, राजा के ऊपर ट्रेजन यानी देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और ही सेंटेंस टू डेथ, उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। तो इस तरीके से जैकोबिन क्लब पूरा काम करती है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द अदर न्यू टॉपिक दैट वाज रेन ऑफ टेरर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। Please like, share and subscribe my video, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. So thank you. Jai Hind. Goodbye.